हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं चंद्रशेखर सर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा परिसंचरण तंत्र के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायोलॉजी से उठाया गया पॉइंट, इसका नाम परिसंचरण तंत्र या तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे रुधिर, हमारे शरीर में रुधिर का इधर से उधर दौड़ना, इस अंग से एक अंग से दूसरे अंग तक जाना और साथ में चीजों को ले जाना, एक तरह से कहलाता है परिसंचरण। हमने आपको इससे पिछली क्लास में पढ़ाया था हृदय के बारे में, तो हमें बिल्कुल विश्वास है, 100% विश्वास है, जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देखे होंगे उनको पूरा 100% समझ में आ गया होगा कि हृदय होता क्या है। तो आज हमारा टॉपिक है क्या, परिसंचरण तंत्र। हम उस परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे सर्कुलेशन। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन मतलब होता है हिंदी में क्या, परिसंचरण। अब हम हमारे पास हेडिंग है परिसंचरण, आइए देखते हैं क्या होता है परिसंचरण। हम हेडिंग डालते हैं परिसंचरण। परिसंचरण को अगर देखा जाए तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेशन। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है सर्कुलेशन है क्या, सर्कुलेशन आया कहाँ से। तो सर्कुलेशन है क्या, सर्कुलेशन आया कहाँ से। तो सबसे पहले आने वाले के पास चलते हैं, तो उसको लिखा जाता है, जो लेके आया है सर्कुलेशन को, कौन लेके आया है, डिस्कवर्ड बाई विलियम हार्वे। कौन लेके आया है, डिस्कवर्ड बाई विलियम हार्वे। अगर हम बात करें इन कहाँ, स्नेक का मतलब होता है क्या, सांप। और ये कब काम किया गया था, 1628 में। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो है परिसंचरण की खोज किसने किया, तो आप सीधे एक शब्द में कहोगे विलियम हार्वे द्वारा परिसंचरण को, सर्कुलेशन को खोजा गया। और भी किसमें खोजा गया, तो यहाँ पे दिया गया है स्नेक, से पहली बार स्नेक में खोजा गया। अब देखिए अगर हम बात करें परिसंचरण होता क्या है, तो आप बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे परिसंचरण क्या होता है। तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी सब्सटेंस। It helps in transport of many substances like nutrients, excretory substance, hormone, etc. अब देखिए इसकी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि इंग्लिश में लिखा गया पॉइंट हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको समझा देते हैं, बिल्कुल अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा क्या है, इट हेल्प्स का मतलब होता है क्रांतियों सहायता, इन द ट्रांसपोर्ट मतलब होता है स्थानांतरण। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी सब्सटेंस, मेनी मतलब होता है अधिक, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, लाइक न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है क्या, पोषक तत्व। फिर इसके बाद बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब वो तत्व भी साथ में पहुंच जाते हैं, वो चीजें भी साथ में जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारे शरीर से क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। और फिर इसके बाद लिखा है हार्मोन्स ईटीसी। कहने का मतलब जो रुधिर है हमारा, वो रुधिर क्या करता है, चीजों को मतलब मेनी सब्सटेंस, जिसमें हमने लिखा है पोषक तत्व, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस और हार्मोन, सभी चीजों का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना ही कहलाता है सर्कुलेशन। अब देखिए लिखा है यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन। मतलब कहने का यहाँ पे एक अंग है और एक अंग क्या है, यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ चीजों का पहुंचना ही क्या कहलाता है, परिसंचरण। अब देखिए अगर हम बात करें परिसंचरण की, तो परिसंचरण जो होता है वो कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। यही पे देख लेते हैं परिसंचरण की अगर हम बात करें तो परिसंचरण कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। अब देखिए एक तो होता है ओपन
सर्कुलेशन। ओपन ओपन को कहा जाता है हिंदी में खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण। और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेशन। अब देखिए क्लोज्ड सर्कुलेशन को अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है बंद परिसंचरण। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो लिखा है खुला और बंद। कहने का मतलब इसमें आप एक पॉइंट में समझ सकते हो, कुछ आकस्मिकी जल, कुछ आकस्मिकी जल जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जैसे आप देखोगे घोंघा होता है मोलस्का में। अब देखिए अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा को लेंगे तो ये कुछ कशेरुकी जंतु ऐसे होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें ये होता क्या है ओपन खुला परिसंचरण, तो इसमें जो होता है रुधिर वाहिनियों में बहते हैं, लेकिन कोशिका तक भी पहुंचते हैं। कहने का मतलब है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि खून तो नलियों में बह ही रहा है और साथ में बाहर भी निकल जाता है, समझे ना, बाहर भी उसका परिसंचरण होने लगता है, इसलिए इसको कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम बात करें तो इसमें कौन आता है, मोलस्का जैसे आते हैं, घोंघा वगैरह। अब अगर हम बात करते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है रुधिर जो होता है, रुधिर सिर्फ वाहिनियों में बहता है, कोशिका तक संचार नहीं होता है। अगर देखा जाए तो बंद सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें जो है रुधिर कहाँ सिर्फ और सिर्फ नलियों में बहेगा और बाहर शरीर की कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एनीमिया। क्या एग्जाम्पल है, एनीमिया। अब देखिए इस प्रकार से आपको परिसंचरण के बारे में बताया गया। अब हम आगे आपको बताते हैं परिसंचरण जो होता है किस चीज का, आना जाना। मोस्ट इसमें क्या होता है ब्लड, क्योंकि ब्लड के द्वारा ही चीजें आती जाती हैं। तो अब आप लिखोगे ब्लड सर्कुलेशन। अगर हम बात करें रक्त परिसंचरण क्या है, तो आइए हम देखते हैं कि रक्त परिसंचरण क्या है। देखिए अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेशन की स्पेशल अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन को ऐसे आप संबंध करोगे। अब अगर देखा जाए तो ब्लड सर्कुलेशन जो है ये दो प्रकार से भी है आपके पास, एक है सिंगल सर्कुलेशन और दूसरा है क्या, दूसरा है डबल सर्कुलेशन। अब देखिए सिंगल को कह दिया जाएगा एकल, क्या कहा जाएगा, एकल परिसंचरण, और डबल को कहा जाएगा क्या, दोहरा परिसंचरण। अब एकल परिसंचरण और दोहरा परिसंचरण क्या है, तो आइए एकल का मतलब होता है एक, समझो ना, कोई भी चीज एक ही बार होगी तो उसको कहेंगे एकल, और अगर दो बार हो रही चीज है तो उसको कहेंगे दोहरा। अब देखिए हम एग्जाम्पल पे आपको समझाते हैं। एकल परिसंचरण जो होता है वो किसमें होता है,
तो विकल्प परिसंचरण का एग्जाम्पल होता है मछली। बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो है डबल परिसंचरण, अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम लिखेंगे, मान ह्यूमन लिख देते हैं, ह्यूमन। अब इधर क्या है, इधर फिश है और इधर क्या है, मानव। बिल्कुल आपको समझने की छोटी सी परिभाषा बना देते हैं। परिभाषा नहीं, पहले आप चलिए हमारे साथ बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से समझ लीजिए, फिर समझने के बाद परिभाषा बनाते हैं। आइए देखते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं, इस तरह से बना लिया, ये रहा हर्ट, इसका हर्ट है मछली का। ठीक, अब यहाँ से हम निकाल देते हैं पाइप, और पाइप जोड़ देते हैं किससे, मछली के। मछलियों का शोषण किसके द्वारा होता है, गिल्स। गिल्स मतलब ग्लोन हो गया। यहाँ से पाइप निकाल दिया हमने, और यहाँ पे हमने लिख दिया, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमने लिख दिया मछली की क्या है, बॉडी। इतना आपको समझ आ रहा होगा सिस्टम। आप जानते हो शोषण किधर से होता है, गिल्स के द्वारा। वो ऑक्सीजन को लेती हैं मछलियाँ, ब्लड प्लस ऑक्सीजन, तो कैसा है, प्योर, और ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योर। इतना आपको पता है। अब देखिए ऑक्सीजन को उन्होंने गैस के द्वारा लिया और निकालती किसको है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल। अब देखिए कैसे होता है सिंगल सर्कुलेशन। मछलियों का जो हृदय होता है, मछलियों का जो हृदय होता है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 चैम्बर। कितने चैम्बर, 2 चैम्बर है। अब देखिए इस 2 चैम्बर में एक होता है एओर्टिकल और एक होता है वेंट्रिकल। अब देखिए आगे, अगर हम बात करें मछली के द्वारा शोषण किया गया, जिसमें ऑक्सीजन अंदर आएगा, और जब ब्लड से ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए जब ऑक्सीजन आता है मछलियों के अंदर, तो सबसे पहले कहाँ पर चला जाता है, O2। O2 का मतलब होता है शुद्ध रक्त। अब वो पहुंचा कहाँ, बॉडी में पहुंच गया, और बॉडी में से जितने CO2 होते हैं, CO2 मतलब अशुद्ध रक्त, CO2 मतलब अशुद्ध रक्त। अब देखिए अशुद्ध रक्त जो है ये पहुंचेगा कहाँ, हृदय में, और हृदय में एओर्टिकल के बाद कहाँ पहुंचेगा, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर निकलेगा, फिर से पहुंच जाएगा CO2। देखिए यहाँ बॉडी जो है, मछली की जो बॉडी है, उस बॉडी से कैसा रक्त निकल रहा था, CO2। अरे मछली सांस ले रही, ऑक्सीजन ले रही चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन गया कहाँ, बॉडी में। फिर उसके बाद बॉडी में घूमने के बाद वो कहाँ गया, तब उसके हृदय में गया। बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो गया ब्लड, और ब्लड जो है वो कहाँ, खराब वाला जो रक्त है वो कहाँ पहुंच गया, हार्ट में। अब देखिए इस तरह से मछलियों में होता है क्या, सर्कुलेशन। कहने का मतलब है एक ही बार, कितनी बार, हार्ट में एक ही बार, सिर्फ हृदय में एक बार ब्लड का पहुंचना, और वो भी चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, वो कहलाता है सिंगल सर्कुलेशन। कहने का मतलब दूसरी बात अगर आ जाए तो मछलियों के हृदय में कैसा रक्त होता है, इम्प्योर। कैसा रक्त होता है, इम्प्योर। अब देखिए, अब आप आइए 1 मिनट की परिभाषा बना देते हैं, 1 सेकंड में आप देखिए है क्या परिभाषा में, क्या हो आप लिखोगे, ब्लड passes through the heart. Blood passes through the heart only one times in a complete circulation is called सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन। अब देखिए सिंगल सर्कुलेशन क्या है, इसको समझिए जरा, इंग्लिश में परिभाषा नहीं दिया गया। ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट, मतलब एक बार हृदय में
ब्लड पास किया, लिखा है ना, ओनली वन टाइम्स, कितनी बार, वन टाइम्स इन ए कंप्लीट सर्कुलेशन। कहने का मतलब है हृदय में एक बार रक्त का पहुंचना ही कहलाता है क्या, सिंगल सर्कुलेशन। अब देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि सिंगल सर्कुलेशन मशीन में कैसे होता है। अब हम आते हैं डबल सर्कुलेशन की ओर, देखते हैं डबल सर्कुलेशन क्या है। तब तक आप इसको लिख लीजिए, हम इसको रद्द कर देते हैं। आइए डबल सर्कुलेशन को समझते हैं। तो डबल सर्कुलेशन किसमें हो रहा है, ह्यूमन, किसमें हो रहा है, मानव में। आप सबसे पहले कुछ पॉइंट लिखोगे, मानव कितने चैम्बर हर्ट होते हैं। अगर देखा जाए तो हर्ट कितना होता है, 4 चैम्बर होता है हृदय का। तो इसमें हम अगर बात करें तो 2 जो होते हैं अलिंद और 2 होते हैं निलय, 4 चैम्बर होते हैं मानव में। अब देखिए अगर हम बात करें तो मानव का जो हार्ट है क्या है, हार्ट, उस हार्ट में प्योर प्लस इम्प्योर बोथ, हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों बहता है। समस्या हो रही है। अब देखिए आगे अगर देखा जाए तो दोहरा परिसंचरण क्या होता है, क्या कहलाता है, कैसे हम इसको समझें। तो आइए हम समझते हैं। एक ऐसे बनाइएगा बिल्कुल हृदय, मानो ये बन गया क्या, हार्ट, हार्ट मतलब हृदय। अब देखिए अगर हम बात करें हृदय की तो हृदय कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। लिख देते हैं आर ए आर बी एल ए एल बी। अब देखिए आगे अगर बात करें हृदय की तो हृदय में 4 चैम्बर हैं और आदमी लोग जो हैं वो शोषण कैसे करते हैं, शोषण कैसे करते हैं, लंग्स के द्वारा। इसके द्वारा लंग्स, लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा, फेफड़ा के द्वारा शोषण करते हैं। कहने का मतलब है ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं बॉडी, ये बनेगी मानव की शरीर, बॉडी वाला सिस्टम। बिल्कुल आपको कंप्लीटली दिख रहा है। दोहरा परिसंचरण बिल्कुल ध्यान समझिए, सेकंड का सिर्फ सेकंड का टाइम लगेगा आपको याद करने में इसकी परिभाषा। अब देखिए अगर हम बात करें तो आपको पता है कि लंग्स के द्वारा, इसके द्वारा, लंग्स के द्वारा फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दिया जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें तो जब फेफड़े में आया ऑक्सीजन और जब ऑक्सीजन आया तो ब्लड से मिल गया और जब ऑक्सीजन ब्लड से मिल गया तो शुद्ध रक्त हो गया। देखिए इस रास्ते से जाना O2, कौन सा O2 मतलब शुद्ध रक्त, और पहुंचा कहाँ, लेफ्ट एविकल में पहुंचा। इसको यहाँ बना देते हैं, लेफ्ट एविकल में पहुंचा। और ये जो लेफ्ट एविकल, ये जो घर है, जो कमरा है, इस कमरे में जब रुधिर गिरा, गिरने दीजिए, जब रुधिर गिरा तो उस कमरे से एक दरवाजा आता है जिसको कहा जाता है द्विवल्लभी कपाट। अब देखिए ये द्विवल्लभी कपाट खुला और निचले रूप में आ गया। कैसा प्यार है, देखिए O2, O2 मतलब शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त आ रहा है, किधर आया, वेंट्रल साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में आया। अब देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ गए तो यहाँ से नलिका लगी होती है वो गई होती है इधर बॉडी की ओर। यहाँ देखो O2 कहाँ पहुँच रहा है, बॉडी में पहुँच रहा है। अब देखिए बॉडी में जहाँ जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उसके बाद इसके द्वारा ब्लड, कहने का मतलब है अशुद्ध रक्त जो है ये कहाँ पर पहुंच रहा है, आर के साइड में, मतलब राइट साइड में। यहाँ पे रक्त गिरेगा, ऐसे गिरने दीजिए। फिर एविकल और वेंट्रिकल के पास एक तो दरवाजा होता है जिसको कहा जाता है कपाट, उस कपाट का नाम होता है त्रिवल्लभी कपाट। अब इस त्रिवल्लभी कपाट से अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ पर आएगा,
राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर चला जाएगा कहाँ पर, लंग्स में। और भी कैसा जा रहा है, देखिए कैसा जा रहा है, CO2, कैसा जा रहा है, CO2। अब फेफड़े का काम होता है CO2 को निकाल कर फेंक देना और ऑक्सीजन को खींच लेना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो मानव का हृदय है उसके हृदय में खून जो है शुद्ध किधर रह रहा है, दाएं साइड में, और अशुद्ध किधर रह रहा है, बाएं साइड में। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक बार शुद्ध रक्त पहुंच रहा है और एक बार अशुद्ध रक्त पहुंच रहा है, मतलब रक्त कितनी बार पहुंच रहे हैं, 2 बार पहुंच रहे हैं। इसका मतलब होगा क्या, अब मतलब क्या होगा हम लिखते हैं, जरा देखिए इसको आप लोग, देखिए मतलब क्या है दोबारा सर्कुलेशन का, तो इसमें लिखेंगे ब्लड passes through the heart, through the heart 2 times, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स in a complete circulation, कितने, is called डबल सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। देखिए हृदय में ब्लड का 2 बार पहुंचना, देखो लिखा है ब्लड passes थ्रू द हार्ट 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 बार अगर हमारे हृदय में ब्लड पहुंच रहा है तो ये कंप्लीट सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। कहने का मतलब है अगर हमारे हृदय में एक बार शुद्ध रक्त और एक बार अशुद्ध रक्त पहुंच रहा है तो वहां पर होगा दोहरा परिसंचरण, और सिर्फ शुद्ध रक्त या तो सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध रक्त पहुंच रहा है, एक ही बार अगर पहुंच रहा है तो वहां पे होगा कौन सा सर्कुलेशन, वहां पे होगा सिंगल सर्कुलेशन। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको पूरी तरह से समझ में आया ये वीडियो तब आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।